हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 9th क्लास से फर्स्ट जो चैप्टर मैंने इंट्रोडक्शन आपको करवाया था उसकी एक्सरसाइज फर्स्ट। काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि जो बोर्ड क्लासेज हैं उनकी वीडियो बनाना पड़ता है, तो रेगुलर हमारी वीडियो आती हैं। तो 9th क्लास के लिए टाइम बहुत कम बचता है, लेकिन अभी हम वीडियो रेगुलर डालेंगे। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है। आज आप अगर चैनल पे पहली बार आए हैं या आप 9th क्लास के लिए सर्च कर रहे थे, तो आपका जो इंतज़ार है वो पूरा हो चुका है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको हर रोज़ 9th क्लास की भी वीडियो अब मिलती रहेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास फर्स्ट एक्सरसाइज का। बेसिक अगर आपने नहीं किया है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे अपने पास। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाके उसी को देखिए। आपको अगर वो चीज़ समझ में आ गई है तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते थे, लेकिन हम एक एक क्वेश्चन एक एक एक्सरसाइज करवाएंगे आपको। तो आपको अगर वो बेसिक आपने कर लिया है तो ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखें। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको लिंक मिल जाएगा फर्स्ट वीडियो का। तो पहले आप वो देखें, तब आपको ये समझ में आएगा। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। इज जीरो इज ए रैशनल नंबर। पूछ रहा है क्या जीरो एक रैशनल नंबर है। फिर कह रहा है कैन यू राइट इट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। क्या आप इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हो, एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज देखिए जो इसने बोला है यहाँ से, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ, मीन्स ये देखिए रैशनल नंबर पहले ही पूछा है कि क्या ये रैशनल नंबर है। फिर उसने बोला क्या हम इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाएंगे। तो रैशनल नंबर वही होते हैं जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख पाए। फिर पी एंड क्यू इंटीजर हो, पी एंड क्यू क्या हो, इंटीजर हो। ये मैंने बेसिक में आपको अच्छे से बताया था कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो देखिए पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हो और पी एंड क्यू इंटीजर हो एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, और क्यू जो नीचे होता है डिनोमिनेटर वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से क्या हम जीरो को लिख पाएंगे। तो देखिए हमारे पास जीरो है। क्या हम किसी भी नंबर के नीचे वन लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे टू के नीचे वन लिखा, वन से डिवाइड करने पर आंसर तो टू ही आना है। तो वही काम अगर मैं जीरो लिखूं इसके नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो ही आएगा। जीरो के नीचे आप टू लिखेंगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही आएगा। तो जीरो के नीचे आप कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं। इनफैक्ट जीरो इज ऑल्सो इंटीजर। जीरो भी क्या है, एक इंटीजर ही है। इंटीजर क्या होते हैं, सारे नेगेटिव नंबर, जीरो एंड फिर पॉजिटिव। तो हमारे पास ये सारे क्या है, इंटीजर। तो जीरो भी क्या है, एक इंटीजर, और उसके नीचे एक नंबर है वो भी, दोनों क्या रहेंगे हमारे पास, इंटीजर। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसने जीरो नहीं होने देना है। तो ये वन और टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, वन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड टू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये बिल्कुल सही है। जीरो एक क्या है, रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में बदल पा रहे हैं। नीचे वाली संख्या जीरो भी नहीं हो रही है और पी और क्यू इंटीजर भी है। तो तीनों प्रॉपर्टी जो हमारे पास हैं वो तीनों इसके अंदर सेटिस्फाई हो रही हैं। तो इट मीन्स जीरो एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यस जीरो इज ए रैशनल नंबर। वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हम बदल के दिखाएंगे, 0/1, 0/2, 0/3 कैसे बदल सकते हैं। Where p and q means 0 and 1, 0 and 2 are both integer and q is not equal to 0, मीन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो जीरो भी नहीं होगा। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, कहता है फाइंड 6 रैशनल नंबर्स। हमें क्या करना है, 6 रैशनल नंबर निकालने हैं बिटवीन 3 एंड 4। अब रैशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो रैशनल नंबर्स ये 3 एंड 4 खुद भी क्या है, रैशनल नंबर, क्योंकि इनके डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो ये खुद भी रैशनल है। इनके बीच के रैशनल नंबर निकालने हैं। अब इनके बीच में जो रैशनल नंबर है वो कैसे पता चलेंगे, ध्यान से देखिए। आपको एक ही तरीका बता देता हूँ, वैसे दो मेथड हैं इसमें से निकालने के। कैसे, आप एक तो इनको जोड़ के निकाल सकते हो, दोनों को जोड़िए। जैसे 3 + 4 डिवाइड बाई 2, अगर आप दोनों नंबर को जोड़ के डिवाइड कर देंगे 2 से, तो इनके बीच में नंबर आ जाएगा। ये क्या होगा, 3 + 4 डिवाइड बाई 2, किसी के बीच का नंबर निकालना हो। जैसे 2 और 4 के बीच में क्या आएगा वो पता करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, 2 + 4 एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो 6/2 कितना होता है, 3, बिल्कुल बीच में आता है इनके। तो वैसे ही हमें बीच का नंबर अगर मिडिल टर्म निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो दोनों को ऐड किया, दैट इज 7/2, बीच में आ गया।
अब इन दोनों के बीच का नंबर निकालना है, फिर जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, इनके बीच का निकालना है, फिर जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे हम नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए मैं आपको दूसरा इजी तरीका बता देता हूँ जो आपको कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये मेरे पास 2 रेशनल नंबर है, तो आप ऐसा करो, जितने भी आपको रेशनल नंबर निकालने हैं, मान लो आपको 6 निकालने हैं, तो आप एक बढ़ा दीजिए, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से नीचे, वैसे ही 7 से ऊपर 7 से नीचे। तो ध्यान से देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपके पास 21/7, वैसे कट के 3 ही आना है, तो इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बनेगा 28/7, ये भी 4 ही आना है, लेकिन मुझे अब इसके बीच के नंबर मिल जाएंगे। 21 के बाद कौन सा आएगा, 22/7, फिर कौन सा आएगा 23/7, फिर 24/7, फिर 25/7, फिर 26/7 और फिर 27/7। अगर आप इन सब को डिवाइड करके देखोगे तो इसके और इसके बीच में, मीन्स 3 और 4 के बीच में ही आएंगे। जैसे 7 3 जा 21, 3 पॉइंट समथिंग, 7 3 जा 21, 3 पॉइंट समथिंग, 7 3 जा 21, सब में यही आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 4 से छोटे और 3 से बड़े। तो यही नंबर हैं सारे, क्या आएंगे अपने रैशनल नंबर। इससे अगला ही क्वेश्चन में 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 नंबर निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर। तो आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे दोनों को, तो अपने पास क्या आ जाएंगे, देखिए 6 3 18 और बटे में कितना आ जाएगा 30, फिर इस साइड 24 और फिर 30। तो देखिए 18 और 24 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, 19 20 एंड देन 21 22 एंड 23। इन सबके डिवाइड में जो भी है 30 लगा दीजिए, अपने पास सारे क्या बन जाएंगे, रैशनल नंबर बन जाएंगे। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता है तो ऐसे ही लिख दीजिए। तो ये 5 नंबर निकल गए। मीन्स जो भी जितने भी नंबर निकालने हैं उससे एक इंक्रीज करो और उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, दोनों नंबर ऊपर भी और नीचे भी। तो अपने पास जो भी संख्या बने ऊपर वाले में से फिर बीच में जो जितनी भी टर्म आती है सभी निकाल लो, तो वही हमारे पास रैशनल नंबर बनते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया ये मेथड। इस ऐसे ही आपका काफ़ी एग्जाम्पल लेकर ट्राई करेंगे तो आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। कोई और बुक एनसीईआरटी के अलावा उसमें ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कर सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे अगर आपने फर्स्ट लेक्चर को अच्छे से देख लिया है। अगर वो देख लिया है तो फिर तो इसको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो देखिए एक बार फिर मैं बता देता हूँ। कहता है कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, आप अपना रीजन दीजिए आंसर्स को जस्टिफाई करने के लिए। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। तो पहले हमें नेचुरल नंबर पता होना चाहिए। मैंने ये बताया है फर्स्ट वीडियो में कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक। मीन्स ऐसे ऐसे सारे नंबर जितने भी काउंटिंग होती है 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक सारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। फिर होल नंबर की बात आ रही है, तो होल नंबर कौन से होते हैं। होल नंबर में करता हूँ 0 प्लस नेचुरल। मीन्स 0 में सारे नेचुरल अगर जोड़ दिए जाए, मीन्स ये हमारे पास 0 भी शामिल हो जाएगा, 1 2 3 ये तो नेचुरल ही है ना सारे। तो देखिए 0 और ऐड होने के बाद सारे नेचुरल नंबर ही क्या होते हैं, होल नंबर। अब क्वेश्चन क्या है कि एवरी नेचुरल नंबर, ये सारे नेचुरल नंबर्स क्या होल नंबर भी हैं, तो बिल्कुल है। ध्यान से देखिए, नेचुरल नंबर तो एक भी ऐसा नहीं है जो होल में ना हो, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होके सारे नंबर ही तो हैं। होल नंबर में सारे क्या है, अगर हम ये बोले कि सारे होल नंबर नेचुरल हैं तो गलत होगा, क्योंकि 0 क्या है, नेचुरल नहीं है, तो इसीलिए गलत होगा। लेकिन हमारी जो स्टेटमेंट है उसमें क्या बोला है कि सारे के सारे जो नेचुरल हैं वो होल नंबर हैं। अगर मैं होल नंबर को ऐसे बनाऊं, उसमें नेचुरल नंबर ये आएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी और 0 और साथ में, तो होल नंबर ज़्यादा है, उसमें नेचुरल नंबर शामिल है। तो एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, तो ये क्या होगी, ट्रू होगी। फिर दूसरी कंडीशन देखिए, एवरी इंटीजर्स। तो एवरी इंटीजर्स को और लिख लेते हैं हम एक बार। ध्यान से देखिए इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर भी मैंने आपको बताया था कि सारे नेगेटिव नंबर, जैसे आपके पास माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो गए, -3 -2 -1, फिर आया 0, फिर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। इस तरीके से हमारे क्या होंगे, इंटीजर। अब ध्यान से देखिए, होल नंबर पूछा है, क्या सारे होल नंबर इसमें शामिल हैं इंटीजर में, लेकिन क्वेश्चन उल्टा है, ये ध्यान रखिए। एवरी इंटीजर मीन्स सारे के सारे इंटीजर क्या होल नंबर हैं। तो देखिए माइनस वाले तो होल नंबर में नहीं है,
तो ये गलत हो गई स्टेटमेंट, सारे के सारे इंटीजर तो होल नंबर नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, इंटीजर्स में बी नेगेटिव। इंटीजर क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर तो क्या है, ऑल पॉजिटिव, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव नंबर है। बट होल नंबर्स आर पॉजिटिव। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, सारे के सारे इंटीजर होल नंबर नहीं है। फिर देखिए कहता है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। अब रैशनल नंबर भी डाल देते हैं, ध्यान से देखिए रैशनल क्या होते हैं। रैशनल में अभी अभी हमने पढ़ा था पहला क्वेश्चन, उसमें क्या था, p बाई क्यू की फॉर्म में होने चाहिए एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और p बाई जो हमारे p एंड q आर इंटीजर। तो देखिए p एंड q आर इंटीजर मीन्स ये फ्रैक्शन भी तो हो सकते हैं, होल नंबर में कहीं पे भी फ्रैक्शन नहीं है, सारे कंप्लीट नंबर हैं। लेकिन रैशनल नंबर में तो हम ये भी लिख सकते हैं 3/5, लेकिन ये 3/5 इसमें तो नहीं है। तो सारे के सारे जो रैशनल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकते, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आनी चाहिए कि जो हमें बोल रहा है एवरी रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर हमारे माइंड में आ जाएंगे कि रैशनल होते क्या है, सारे के सारे कंप्लीट नंबर भी होते हैं और फ्रैक्शन भी होती हैं। लेकिन फिर आ जाएगी कि होल नंबर के बारे में बोल रहा है, होल नंबर क्या होते हैं, सारे कंप्लीट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन होते ही नहीं। तो इसका मतलब सारे रैशनल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। तो ये थी अपनी पहली एक्सरसाइज, इसको आप अपनी फेयर नोटबुक में करें। इनसे रिलेटेड जितने भी एग्जांपल है या क्वेश्चंस है किसी और बुक में आप सर्च करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं अगली वीडियो।